एमएलएम का नाम सुनते ही लोग फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं, फॉरएवर का नाम सुनते ही लोगों को गुस्सा क्यों आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और आपका फ़ोन कट कर देते हैं। कई सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर बात करने बैठे तो काफ़ी सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट ही कवर करना चाहूँगी जिससे कि आप रिलेट कर पाओ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो अब हम बात करते हैं फॉरएवर बिजनेस के बारे में। तो फॉरएवर बिजनेस इस टाइप का बिजनेस है कि यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, लेकिन हमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है, लोग हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा वहाँ पर क्या बोल देते हैं, ऐसा क्या बता देते हैं कि लोग हमें ज्वाइन नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि यह बिजनेस आसानी है और यह बिजनेस फेल हो जाता है, या फंसने फंसाने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे अच्छा कि मैं कोई जॉब कर लूँ या ट्रेडिशनल बिजनेस कर लूँ, ये क्योंकि फंसने फंसाने वाला काम है। तो ऐसा कौन लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जाना सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम फॉरएवर की जो अपॉर्चुनिटी है एक ऐसे पर्सन को पिच करते हैं जिसका हमें माइंडसेट नहीं पता, उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता, उसका कल्चर नहीं पता, तब हमें आती है प्रॉब्लम। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है हमें सिर्फ ऐसे पर्सन को पिच करना चाहिए जो बिजनेस माइंडसेट का हो। कई बार होता है ना कि लोग जो है किसी का फ़ोन टूट गया, उनके वॉलेट में पैसे हैं, है ना, तो फ़ोन टूट गया, लेकिन वो उसी को बनवाए जा रहे हैं। 2 से 3 हज़ार खर्चा आ रहा है बार बार, लेकिन वो उसी को बना के चला रहे हैं। वैसी गाड़ी हो गया और खिच कर रहा है, उनके वॉलेट में पैसा है बट उनका माइंडसेट ही ऐसा है, वो गाड़ी को बना रहे हैं, उसमें कितना भी खर्चा आ रहा है उसको बना रहे हैं, ये नहीं कि नया ले लें, है ना। ऐसे ही उनके वॉलेट में पैसा है लेकिन वो पैसे निकालेंगे नहीं क्योंकि वो दिमाग से गरीब है, वॉलेट से अमीर है, ठीक है। तो जब हम ऐसे ही लोगों को बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर 1 लाख तक का पोटेंशियल है, तो लोगों को ये बात जो है पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा है। इसमें उनकी भी गलती नहीं है और हम उन्हीं लोगों को जाकर बिजनेस पिच करते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब आप राइट प्लेटफॉर्म में राइट ऑडियंस के पास नहीं पहुँचते हो। जब आप गलत ऑडियंस के पास पहुँचते हो तो आपको निगेटिव एक्सपीरियंस ही मिलेगा और 90% रिजेक्शन के चांस आपको मिलेंगे। तो लोग यहाँ पर बहुत जल्दी फिर फॉरएवर को छोड़ देते हैं। तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो दिमाग से गरीब है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा अर्न कर लूँगा, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देख रहे हैं, वो फ्यूचर नहीं देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में मुझे चाहिए क्या। उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है, वो अभी जो 5,000 लगा रहे हैं वो देखे जा रहे हैं। तो अगर आप इस टाइप से पर्सन को फॉरएवर बिजनेस पिच करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा और आप इस इंडस्ट्री को जल्दी से छोड़कर चले जाओगे। तो फॉरएवर बिजनेस जो है आपके लाइफ में बाई चांस आएगा, बाई चॉइस नहीं आएगा। मेरे भी लाइफ में फॉरएवर बाई चांस आया था। मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैं घर पर बैठी हुई रील स्क्रॉल करती थी। एक दिन मुझे इंस्टाग्राम से किसी का मैसेज आया, मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने इसको टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था। तो फॉरएवर आपके लाइफ में बाई चांस आएगा, बाई चॉइस नहीं आएगा। वरना मैं तो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करती थी। अब मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार हो गया है। लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए हैं क्योंकि ये लोगों के बातों में आ जाते हैं, फ्रेंड्स की बातों में आ जाते हैं, वो फोर्स करते हैं। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप फॉरएवर ज्वाइन किया तो फिर मेरा भी फॉर्म फिल कर दो, मैं भी फॉरएवर कर लेता हूँ। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपका दोस्त कभी नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दे, एफएलपी छोड़ दे, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? तो किसी के भी फोर्स में आके इस बिजनेस को बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए और गाड़ी बंगला देखकर तो बिल्कुल भी इस बिजनेस को ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिजनेस को ज्वाइन करते ही आपको नेक्स्ट मंथ गाड़ी बंगला या फिर 40,000 का चेक आने लग जाए। अगर इस टाइप की बात आपका अपलाइन बोल रहा है तो ऐसे अपलाइन से आप दूरी रखिए और अपने स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिए। 90% लोगों को अपना वाइल्ड ही क्लियर नहीं है। वो कई बंदे मिलते हैं जो फॉरएवर में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, फिर लोगों को लगता है कि हमने 2CC करके अपना 2CC वाला अमाउंट लगाकर गलती कर दी तो जोड़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये बंदे जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हो तो आप एक बात गार्ड बांध लीजिए कि यहाँ पर आपको पेशेंस रखने होंगे। कम से कम 1 से 2 साल तक आपको यहाँ पर वर्क करना होगा, पेशेंस रखना होगा, तभी आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप यहाँ पर टेम्प्रेरी माइंडसेट लेकर आ रहे हो कि नेक्स्ट मंथ हमें गाड़ी बंगला चेक आ जाएगा या हम नेक्स्ट मंथ में मैनेजर बन जाएंगे या हमारे अपलाइन जो है अभी 6 मंथ में गाड़ी खरीद ली, अगर इस टाइप से आप सोच कर आ रहे हो तो इस बिजनेस को बिल्कुल भी आप ज्वाइन मत करिए। नहीं तो आपका यहाँ पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मेरा पैसा बेकार हो गया, यहाँ पर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो ये बिजनेस जो है वो टिकने का बिजनेस है। यहाँ पर जो 1 से 2 साल टिक गया, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करेगा। कौन सी स्किल? मार्केटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, वही यहाँ पर 100% सक्सेस होगा। और अपलाइन के साथ उनका बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। किसी की 2CC करा ली तो करा ली, यहाँ पर झूठ बोलकर किसी को भी ज्वाइन कराने का बिजनेस नहीं है। यहाँ पर तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आप किसी को झूठ बोलकर फॉरएवर में ज्वाइन करा रहे हो तो यहाँ पर आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे।
जो लोग टिक जाते हैं उनसे अगर आप पूछेंगे ना कि ये बिजनेस कैसा है, वो बोलेंगे ये बिजनेस बहुत अच्छा है, लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। लेकिन अभी अभी जो 1 से 2 मंथ हुए हैं आए हुए हैं, वो उनको तो बात करनी आती नहीं है, वो अपने स्किल्स पर भी वर्क नहीं कर रहे हैं और अपलाइन की सुननी नहीं है, जो सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, उसके ऊपर वर्क करनी नहीं है। तो ऐसे ही लोग यहाँ से कुछ नहीं कमा पाते और वही लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं जो अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। और वही लोग बोलते हैं कि बिजनेस बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेंटालिटी चेंज करनी है, आपको अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना है, तभी आप इस बिजनेस पर सक्सेस हो पाओगे। जो लीडर होता है ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो लीडर होता है ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है और मेरे अपलाइन को कुछ भी नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लीडर बनना पड़ेगा, लेकिन आपको लीडर बन के डाउन टू अर्थ ही रहना पड़ेगा। लेकिन आपको ये कभी भी नहीं बोलना है कि आपके अपलाइन को कुछ भी नहीं आता। भले ही आप अपने अपलाइन से टेक्निकली आगे हो, बट एक्सपीरियंस बेस पर आपके अपलाइन को ही सब कुछ पता होता है। क्योंकि आपका अपलाइन जो है इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके आया है, जाके क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप अपने अपलाइन से बॉन्ड बना के रखिए अगर आपका अपलाइन अच्छा है तो, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। अपलाइन जो है एक्सपीरियंसशील होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री में आने के पहले सारी चीज़ें झेल चुकी होती है। तो आप पेशेंस बना के रखिए, इसमें 100% सक्सेस होगी। आपके अपलाइन के साथ आपकी बॉन्ड अच्छी नहीं है तो सक्सेस जो है थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपका बॉन्ड अच्छा नहीं है आपके अपलाइन के साथ, आपके अपलाइन अच्छे नहीं है, तो इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा जो सक्सेस है वो मुश्किल है। एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सन के साथ वर्क करते हैं ना, तो वो गलत चीज़ को आने से पहले ही रोक देता है हमारे पास। अगर आप फॉरएवर को मेरे साथ करना चाहते हो विदाउट कन्विंसिंग, विदाउट कॉलिंग के थ्रू, हम लोग कंटेंट क्रिएशन के थ्रू इस बिजनेस को करते हैं और राइट पर्सन के पास, राइट ऑडियंस के पास पहुंचते हैं, इजली वो हमें अप्रोच करते हैं और ये बिजनेस करना हमें आसान लगता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।